शास्त्र ने दान के विषय में एक बात बताई है, चर्चा कर रहा हूं इसलिए अवश्य बताऊंगा शास्त्र की बात। सतपात्र दानम भवेत धनाढ्या धनम प्रभाव प्रकरोति पुण्य पुण्यम प्रभाव स्वर्गं प्रयान्ते पुनरेव धनाढ्या पुनरेव दानी। सतपात्र व्यक्ति को जो दान करता है क्या प्रभाव होता है, देखो। सतपात्र दानम भवे धनाढ्या, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दान किया जो उस दान को सही जगह प्रयोग कर रहा है तो आपका दान बढ़ेगा, आपके दान में वृद्धि होगी। सतपात्र दानम भवे धनाढ्य, आपका धन बढ़ेगा, आप और धनाढ्य बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, हमारी कथा में एक शब्द भी शास्त्र के बाहर का नहीं, जो कहता हूं प्रमाण के साथ और डंके की चोट पर कहता हूं। सतपात्र दानम भवेत धनाढ्या, सतपात्र व्यक्ति को दान दोगे तो आपका धन बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और धन बढ़ेगा तो और दान करोगे, बढ़ेगा धन तो और दान होगा, और दान करोगे तो स्वर्गम प्रयान्ति, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भैया स्वर्ग में भी वहां भी आनंद भोगोगे, सुख भोगोगे। पुनरेव धनाढ्या पुनरेव दानी, तुम्हारा धनाढ्य बनोगे और ये चेन चलती रहेगी, फिर दान करोगे फिर धनाढ्य बनोगे। सतपात्र व्यक्ति को दान करने की चेन ये है। और इसके विपरीत कुपात्र दानम भवेत दरिद्री, देख लो, कुपात्र व्यक्ति को दान करते हैं, सोच समझ के दान करना चाहिए। देख लो भैया, यदि किसी को मेरी बात चुभ रही है तो क्षमा भी मांगूंगा मैं, क्योंकि भैया दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। कहीं पता लग रहा आपने किसी व्यक्ति को दान किया और उसने जाकर के कोरबा में किसी पर मुकदमा ठोक दिया, बताओ। किसी को दान दिया, वो गया और सबसे पहले एक नए ब्रांड की बोतल खरीद ली और पी करके लड़ाई झगड़ा करने लगा, वो दान कहां गया आपका, बताइए। किसी को दान दिया और गया और कहीं जुआ खेल लिया, किसी को दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। कुपात्र दानम भवेत दरिद्री दरिद्र प्रभाव प्रकरोति पापम। कुपात्र व्यक्ति को दान दोगे तो भैया दरिद्री हो जाओगे। दान करते हैं लेकिन ये भी समझना चाहिए हमारा दान कहां जा रहा है। कुपात्र दानम भवेत दरिद्री दरिद्र प्रभाव प्रकरोति पापम। अब दरिद्री व्यक्ति क्या ना करे, दरिद्री हो गया तो पाप भी करेगा, अन्याय भी करेगा, धर्म भी करेगा, और पुनरेव नरकम प्रयान्ति, और उस पाप के कारण नरक जाओगे। और पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी, ये चेन है इसकी। इसलिए दान जब करते हैं तो पात्रता को देखना चाहिए। और ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं खाली धन के दान की बात है, लक्ष्मी के, अन्न की दान की बात नहीं। अन्न दान करने के लिए कोई पात्र नहीं देखना चाहिए, भी शास्त्र कहता है। जो भूखा व्यक्ति है भैया वो पात्र है, वो चाहे कैसा भी है। कोई भूखा व्यक्ति है, अब कोई धर्मात्मा है या पापात्मा है, जो भूखा है बस उसको खिलाओ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि भैया अन्न का दान जो है उसमें पात्रता नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि खाना तो खाएगा ही नहीं। कोई आ गया, कोई भूखा पापी है, चाहे अधर्मी है, जैसा भी है, उसकी थाली में 2 रोटी डाल दो, रोटियों का क्या करेगा, खाएगा ही, भूख मिटेगी उसकी। लेकिन पैसा देने से पहले जो है एक बार विचार अवश्य कर लेना, मेरा जो दान है ये सुरक्षित हाथों में है कि नहीं, कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा।